राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की अवधि 10 महीने 24 दिन की होती है, जो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे कम होती है। सूर्य और राहु एक दूसरे के अयोग्य हैं। इस समय सूर्य ग्रहण की तरह व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। जब भी राहु में सूर्य आएगा और राहु से सूर्य की स्थिति 6वीं 8वीं होगी, द्वितीय द्वादश की होगी, द्वितीय द्वादश की होगी, तो पक्का है कि ऐसे आदमी के बाप को, अगर 50 साल की उम्र के ज़्यादा वाला बाप है तो हार्ट अटैक की संभावना बनेगी, हार्ट संबंधी बीमारी की संभावना बनेगी। और अगर कम उम्र का बाप है, 30 साल 35 साल वाला है, तो उसको चोट चपेट लगेगी। इस दशा में जिस जातक के ऊपर ये दशा चल रही हो, उसकी सूर्य शांति जरूर करानी चाहिए। सूर्य के वैदिक मंत्रों का ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का 31,000 जप जरूर करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पिता सुरक्षित हो जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु में सूर्य का अंतर चल रहा है तो उसे अपने पिता के लिए अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए, ताकि पिता का जीवन सेफ हो जाए। और पिता को इसके बावजूद भी 1-2 बार, अगर 50 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो अपनी हृदय रोग की जांच करवा लेनी चाहिए। हृदय रोग के लिए ईसीजी वगैरह करवा करके पता कर लेना चाहिए। और इस दशा में प्रायः अकेलापन महसूस होता है। इस अवधि में शत्रुओं से कष्ट मिलता है, अस्त्र शस्त्र से चोट लगने की संभावना होती है, अग्नि और विष से नुकसान होता है, आँखों के रोग परेशान करते हैं, सरकार से भय रहता है, परिवार में कलेश होता है। इस अवधि में व्यक्ति को विदेश यात्रा का सुख मिलता है, व्यक्ति मजबूत बनता है, जोखिम उठाने से नहीं डरता है। इस दशा में सरकार की तरफ से सहयोग मिलने की संभावना तब बढ़ती है जब इनकी स्थिति अच्छी हो, सूर्य अच्छे नवमांश में हो और सूर्य अपनी राशि में हो, सिंह राशि में हो या मेष या सिंह के नवमांश में हो, तब पॉजिटिव फल मिलता है। उपाय ये है कि जब तक राहु में सूर्य की अंतर्दशा चले तब तक सूर्य को हर रोज अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जो मैंने आपको बताया उसका पाठ करना चाहिए। और जिनकी कुंडली में सूर्य 5म भाव में स्थित है, उन सभी महिलाओं को और पुरुषों को संतान सुख की प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। अगर आँखों में परेशानी है, चश्मा लग चुका है, तो चाक्षुषी विद्या का पाठ करना चाहिए। ये चाक्षुषी विद्या नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब है, उसमें लिखा हुआ है। सूर्य को जल देकर अगर चाक्षुषी विद्या का 5 बार पाठ किया जाए तो नेत्रों का रोग दूर हो जाता है। मसूर की दाल का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।